आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आप जानते हैं कि पांडवों का जन्म किस मंत्र से हुआ। दोस्तों, यह सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत बहुत ही ध्यान देने योग्य है। यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है जो कि 7-8 मिनट का होने वाला है। अतः आपसे निवेदन करूंगा कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक मेरे साथ। तो दोस्तों, आपको भी पता लगेगा कि पांडवों के जन्म के समय किस नायाब मंत्र का प्रयोग हुआ था और दोस्तों क्या परिस्थितियां थी। आइए इसको सुनते हैं। दोस्तों, राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों के साथ वन में रहते थे। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वह ग्राम के सुखों को त्याग कर आरण्यक मुनियों के धर्म का पालन करेंगे। कुंती और माद्री, जो कि उनकी पत्नी थी, उनके इस प्रस्ताव का उन्होंने भी समर्थन कर दिया और इस व्रत का समाचार हस्तिनापुर तक चला गया। दोस्तों, हिमालय में विचरण करते हुए पांडु गंध माधन पर्वत के उस प्रदेश में पहुंच गए जहां नित्य बर्फ जमी रहती थी और वृक्ष, पशु या पक्षी ठंड के कारण वहां कोई नहीं रह सकता था। दोस्तों, कथा सारांश में कुछ इस प्रकार है कि किसी मृग के शाप से पांडु की पुंसत्व शक्ति नष्ट हो गई थी। फिर भी उन्हें यह चिंता थी कि अपत्य के बिना गति नहीं होती। अतएव उन्होंने कुंती को संतानोत्पादन के लिए नियोग की आज्ञा दी। दोस्तों, लेकिन कुंती ने क्या उत्तर दिया कि हे धर्मज्ञ, आपका ऐसा कथन ठीक नहीं है। मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और मन से भी दूसरे का वरण नहीं कर सकती। आप ही मुझ में संतान उत्पन्न कीजिए। तो इस पर पांडु ने कहा कि हे कुंती, तुम इस पुराने धर्म को सुनो। पिछले समय में स्त्रियां स्वतंत्र थी और अपनी इच्छा के अनुसार विहार करती थी। कुमार अवस्था से ही पतियों के पास जाने पर भी उन्हें अधर्म नहीं होता था। यह पुराण दृष्ट धर्म आज भी उत्तर कुरुक्षेत्र में प्रचलित है। स्त्रियों का अनुग्रह करने वाला यह सनातन धर्म है। हमारे लोक में कुछ ही काल से उद्दालक मुनि के पुत्र श्वेत केतु ने यह मर्यादा बांध दी है कि जो स्त्री पति का अतिक्रमण करेगी उसे पातक लगेगा। इसी प्रकार जो पुरुष अपनी कुमारी और ब्रह्मचारिणी भार्या का उल्लंघन करेगा वह भी पाप का भागी होगा। दोस्तों, श्वेत केतु ने यह भी मर्यादा दे दी कि पति की आज्ञा से संतान के लिए जो स्त्री नियोग नहीं करेगी वह भी दोष मुक्त होगी। स्वयं प्रजनन की अशक्ति से और पुत्र दर्शन की लालसा से, हे सुंदरी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि तुम किसी तपस्वी द्विजाति से नियोग कर लो। तुम्हारी कृपा से मैं पुत्रवान कहलाऊंगा। दोस्तों, कितना बड़ा और भारी यह संदेश है। इसके पश्चात पांडु का जब ऐसा आग्रह हुआ तो कुंती ने अपनी पुरानी कथा, अपनी जो बीती थी वह भी सुना दी और क्या कहा कि पिता के घर मुझे दुर्वासा मुनि ने कुछ ऐसा मंत्र सिखाया था जिनके द्वारा मैं जिस देवता का भी आह्वान करूं वह अकाम हो या सकाम मेरे वश में हो जाएगा। उस ब्राह्मण की वाणी के सत्य होने का समय अब आ चुका है। ऐसा सुनकर पांडु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तत्काल धर्म के आवाहन के लिए कुंती को आज्ञा दे दी। कुंती को धर्म से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह पांडु की प्रथम संतान
यानी कि युधिष्ठिर थे। इसके पश्चात कुंती ने वायु से भीम को और इंद्र से अर्जुन को, इन पुत्रों को उत्पन्न किया। जिस दिन भीम का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। भीम का शरीर वज्र के समान था। कुंती के पुत्रों का जन्म होने पर माद्री ने एकांत में पांडु से कहा कि आपके अशक्त होने का मुझे संताप नहीं है और ना ही कुंती की अपेक्षा अपने घटे हुए पद का शोक है, किंतु गांधारी के 100 पुत्रों का जन्म सुनकर भी जो दुख मुझे नहीं हुआ वह मुझे अपने अपुत्र रह जाने का है। हे राजन, यदि कुंती मेरे ऊपर दया कर दे तो मैं भी पुत्रवती हो जाऊं और आपका भी भला हो जाए। कुंती मेरी सहपत्नी है, वह मेरे लिए उससे ऐसी प्रार्थना करना, परंतु यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी ओर से आप उसे इसके लिए प्रेरित कर दें। दोस्तों, कितना अच्छा सौभाग्य की बात है माद्री के लिए। पांडु ने इसका समर्थन कर दिया और एकांत में कुंती से कहा कि हे प्रिय, माद्री के लिए भी संतान का प्रबंध करना है और जैसे डोंगी में बैठाकर उसे इस कष्ट से जैसे भी हो पार उतारो। ऐसा सुनकर कुंती ने माद्री को भी देवता के चिंतन का उपाय बता दिया। उसके अनुसार दोनों अश्विनी कुमारों से माद्री के नकुल और सहदेव नामक जुड़वा पुत्र पैदा हुए। 1 वर्ष के बाद पांडु ने पुनः कुंती को माद्री की सहायता के लिए प्रेरित किया, परंतु कुंती ने उत्तर दिया कि माद्री को मैंने एक बार मंत्र बताया, किंतु उसने 2 पुत्र उत्पन्न करके मुझे ठग लिया। कहीं यह फिर ऐसा ना करे, कहीं यह फिर ऐसा करके मुझे नीचा ना दिखा दे। स्त्रियों की गति ऐसी ही होती है। मैं मूढ़ थी, पहले इसे नहीं समझी कि 2 का आवाहन करने से फल भी 2 हो सकते हैं। अतएव जब आप मुझे बाधित ना करें, अतएव अब आप मुझे बाधित ना करें। तो दोस्तों, यह वृत्तांत आपके समक्ष समाप्त होता है। आपको इस वृत्तांत में आपके प्रश्न का उत्तर आ गया होगा कि पांडवों का जन्म किस परिस्थिति में और कितनी कठिनाइयों में हुआ। दोस्तों, यह वृत्तांत आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करके अपने जैसे दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं, मित्रों को भेजना और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।